कतर आने के बाद हर वीकेंड हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही लेते हैं क्योंकि कतर इतना खूबसूरत है ना कि घूमने का और एक्सप्लोर करने का मज़ा तो कैसे मिस कर सकते हैं। इस बार वीकेंड पे हम चले गए थे ओल्ड दोहा पोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और समंदर के किनारे बना हुआ अब तक का सबसे खूबसूरत पोर्ट मैंने अभी तक देखा है। वहाँ जाने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि गलत टाइमिंग पे हम आ गए, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे कि समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मिका को तो ऐसे पसीने आ रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। वैसे तो इनके बाल बहुत कम हैं, लेकिन उन्हीं बालों में इतने पसीने हो रहे थे कि कुछ टाइम के बाद मुझे उनके बाल बांधने पड़े। और मुझे लगा था कि चलो ठीक है, ह्यूमिडिटी तो सिटी में है, समंदर किनारे तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट डिसीज़न हमारा गलत निकला। हम गलत टाइम पे आ गए थे। और तो और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही कम विजिटर्स थे वहाँ पे, क्योंकि एज आई सेड एंड मेंशन कि हम गलत टाइमिंग पे आ गए। धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो फिर धीरे धीरे कुछ विजिटर्स आने लगे, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे थे हमें कुछ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही थी। और बीच में लक्ष्मिका मैडम के टैंट्रम्स, उनको पता नहीं क्या होता है, जब भी वो बाहर जाती हैं उनको फ्लोर टच करना होता है। जो भी मिट्टी, टाइल्स, मार्बल्स या फिर जो भी चीज़ें नीचे होती हैं ना, उनको वो टच करके देखना होता है। यहाँ पे हम थोड़ा इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से संभल जाएं तो हम थोड़ा आगे बढ़ें। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा सा व्यू दिखा, और यहाँ पे एक फ़िश मार्केट भी था। व्यू तो इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से सनसेट हो रहा था, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। बट यार बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि कहीं पे चले जाओ तो अंदर एसी मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, छोटे मोटे कैफ़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिला, तो हमने वहाँ से कुछ खाया पिया। अभी ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट कैफ़े में तो हम जाके नहीं बैठ सकते, और हमें ऐसा कुछ भूख भी नहीं लगी थी कि चलो खा लेते हैं। तो हमने ऐसे ही सोचा कि चलो अब आ गए हैं तो व्यू तो एंजॉय कर ही लेते हैं। गर्मी पसीना तो होता ही रहेगा, क्या कर सकते हैं। इतना परेशान कर रही थी कि इनके डैडी तो इनको संभाल के ही परेशान हो रहे थे। मेरे को डांट भी रहे थे कि इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, बट मैं क्या करती है, मेरा ही मन था घूमने का, तो हम लोग आ गए। फिर यहाँ पे ये फ़िश मार्केट था। ये फ़िश मार्केट सिर्फ फ़िश मार्केट नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट समंदर से फ़िश निकालते हैं और वही लाके इधर ही रखते हैं। एंड आई थिंक शायद सिर्फ एक दिन की ही वैलिडिटी होती है, सेल्फ लाइफ होती है इनकी। वैलिडिटी एक दिन का ही रहता है इनका। इनके डैडी ने जाके वो सब देखा। फिर एक बहुत अच्छा सा स्पॉट मिल गया हमें, जहाँ पे बर्ड कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर इधर बना हुआ था। उस एरिया में हम गए। हमने सोचा कि लक्ष्मिका को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो वाले बर्ड्स के बीच से ना निकल के आएगी, बट उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो उसको फ्लोर पे ही चलना था, खेलना था। तो मैंने सोचा कि लाओ एक राउंड लगवाती हूँ इसके साथ। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बताया, ये छोटा बर्ड है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ऐसे होती है बर्ड की लाइफ, ऐसे होते हैं सारे बच्चे या फिर बर्ड या फिर एनिमल, सारी चीज़ें पहले छोटी होती हैं, फिर धीरे 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 बड़ी होती हैं। तो मैंने उसको थोड़ा घुमाया, थोड़ा समझाया, लेकिन कहाँ समझ में आने वाला है मैडम को। वो तो बस उनको फ्लोर ही फ्लोर चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद वो उधर साइड में आ गई मेरे पास। फिर इतनी गर्मी हो रही थी ना कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए यार। मैं तो एक टाइम के लिए ऐसी हो गई थी, यार तेरी घाट चलो यार, बहुत गर्मी हो रही है। फिर ये हुआ, तब आ ही गए हो तो घूम लो, क्या कर सकते हैं। फिर ये बर्ड को देखने के बाद इनका बर्ड बर्ड बोलना स्टार्ट हो गया, बर्ड बर्ड। तो फिर मैं भी समझ गई, अच्छा समझ गई है ये बर्ड बर्ड। फिर डैडी इनके थोड़ा सा ऊपर लेके गए, उधर चेक करने के लिए कि कुछ है कि नहीं उधर घूमने लायक या एक्सप्लोर करने के लिए। फिर गए उधर से, फिर वो लेके आए उनको। तब तक तो फिर यही चल रहा था, इनको ये बर्ड देखना था,
बर्ड को टच करना था, फ्लोर को टच करना था। वैसे दोहा वो ओल्ड पोर्ट पे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे ना HD और 3D, HD नहीं कह सकते, 3D प्रिंटिंग बना रखी है। और वॉल पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्रिंटिंग है ना कि आप अगर वहाँ जाओगे तो खुद को क्लिक करने से तो नहीं रोक पाओगे। और ये देखो लक्ष्विका का एक आजकल अजीब सी अच्छी सी चीज़ आजकल वो करने लगी हैं। एक तो वो अपनी शैडो देखती हैं तो कुछ सेकंड के लिए उधर ही पॉज हो जाती हैं। सेकंड, अभी जैसे मैंने इनको फ्रॉक पहनाया है तो फ्रॉक के पीछे जो रिबन लगा था ये उसे ही टर्न करके देख रही थी। फिर हमने सोचा लो यार थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि ना पोर्ट बहुत लंबा है और हम थक भी गए थे। और थकान इस वजह से ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाओ इधर बैठ जाते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा सा ऐसा व्यू मिल गया तो मैंने सोचा इसे भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर यहाँ से उठने के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये बहुत अच्छा सा वॉल पे HD प्रिंट 3D प्रिंटिंग था। बहुत अच्छा था यार, मतलब ऐसे 3D पेंटिंग तो मैंने नहीं देखी वॉल पे, ऐसे तो बहुत देखा है लेकिन ऐसे वॉल पे नहीं देखा। तो फ़ोटो हॉलिक के लिए तो बहुत अच्छी है। सो मैंने भी यहाँ पे और जहाँ जहाँ भी मेरे को दिखा ना ऐसे वाला, तो मैंने भी करा लिया कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, बट इतनी गर्मी हो रही थी ना कि क्या बताएं। फिर यहाँ पे ये वाला वॉल बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने वहाँ पे भी थोड़े बहुत क्लिक्स कराए थे। और बस धीरे धीरे शाम को विजिटर्स आने लगे थे। अभी तो पूरी वीडियो में सिर्फ हम ही दिख रहे हैं, आपको कोई दिख भी नहीं रहा होगा। ऐसा दिख रहा है कोई भी नहीं है। और ये DCC दिखता है इधर से, पूरा सामने वाली रोड DCC की तरफ जाती है एंड यहाँ से पूरा व्यू DCC का था। मुझे लगता है ना गर्मी ज़्यादा हो गई थी इसीलिए लोग आ नहीं रहे थे यहाँ पे, नहीं तो हम तो सिर्फ यही देख के गए थे वीडियो में कि ये बहुत अच्छी प्लेस है, लोग घूमने के लिए आते हैं। एंड सच में था, अच्छा जगह था, घूमने लायक ही था। फिर मैंने सोचा कि लो लक्ष्मिका की ये पेंटिंग के सामने मैं एक फ़ोटो क्लिक करती हूँ, लेकिन वो कहाँ करने दे रही हैं। आजकल सबसे मुश्किल टास्क यही हो गया है कि इसको कहीं ले जाने के बाद, अब ये चलना स्टार्ट कर दिया इसने तो हम उसे कंट्रोल तो नहीं कर पाते, और हमेशा गोदी लेके हम घूम नहीं सकते। तो जैसे ही नीचे उतारो ये दौड़ने भागने लगती हैं मैडम। सो अभी इनको बाहर लेके जाना तो एक बहुत बड़ा टास्क है, बट हम करते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं इसको भी सारी चीज़ें। घूम ले, बच्चा है अभी, बड़े होके कम से कम ये तो नहीं बोलेगा कि हमारे मम्मी पापा ने कहीं घुमाया नहीं, या हमारे पेरेंट्स की तरह हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि शादी के बाद घूमना। सो फिर हमें भूख लग गई थी तो वहाँ पे ही पास में, जहाँ पे मैंने आपको फ़िश मार्केट दिखाया ना, उसके पास में ही ये कैफ़ेटेरिया टाइप का था जहाँ पे जूस, पिज़्ज़ा एंड एक क्या कुछ तो था, स्वीट्स में आइटम था। तो और बहुत ही अफोर्डेबल था, पता है, मतलब इतना चीप प्राइस का पिज़्ज़ा तो मुझे कतर में कहीं नहीं मिला। और ये टेस्टी भी था, मतलब ठीक था, जितना भी था ठीक था और अच्छा लगा। भूख ख़त्म की जा सकती थी उससे, और टेस्ट भी था कम प्राइस में, तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, रात होती गई, रात होते होते फिर हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में मुझे ये खूबसूरत से कुछ व्यूज़ दिख गया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर इतनी गर्मी हो गई थी ना कि हम एक स्पोर्ट्स स्टोर में घुस गए थे और वहाँ पे थोड़े टाइम रुकने के बाद मतलब थोड़ा सा चिल हो गया तो फिर हम वापस से घर के लिए